हाय एवरीवन, दिस इज अरुण फ्रॉम यूपीएससी क्लासेज। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जीएस पेपर फर्स्ट के बारे में, जो कि 2014 के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन लिए जाएंगे इसमें, जो कि इम्पोर्टेंट होंगे आपके जनरल स्टडी टॉपिक के लिए। साथ में एसएससी, सीजीएल, 12th, ग्रेजुएशन और मास्टर्स की क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो जितने भी सब्सक्राइबर है मेरे, वो ध्यान से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ये लाभ और लोगों तक भी मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। आज का क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए राज्य द्वारा या राज्य सरकारों द्वारा सबसे पहले की दो मुख्य विधिक पहलें क्या थी, या व्हाट आर द टू लीगल मेजर इनिशिएटिव्स was taken by the state governments for the addressing discrimination of scheduled caste category। तो पहला क्वेश्चन ये है कि राज्य सरकारों द्वारा शेड्यूल्ड ट्रिब्यूनल यानी कि अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए भेदभाव दूर करने के लिए दो प्रमुख विधिक पहल क्या थी। व्हाट आर टू मेजर्स इनिशिएटिव टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट for the discrimination addresses of scheduled tribunal caste category। हम 150 वर्ड्स का इसका आंसर आपको लिखना होता है। इसके मार्क्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से स्टार्ट करने से पहले चाहूँगा कि अगर कोई भी टॉपिक में कोई भी वर्ड्स या कोई भी कंफ्यूजन होती है, नहीं समझ आता है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने कंफ्यूजन को डालें। मैं उसको फिर से क्लियर करूंगा, चाहे टेक्स्ट के थ्रू या न्यू वीडियो के साथ आपके डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। और आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा और इस जानकारी को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें, जिससे और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि राज्य के द्वारा दो प्रमुख विधिक पहल क्या थी शेड्यूल्ड ट्रिब्यूनल कास्ट के लिए सुधार करने के लिए और उनके भेदभाव को दूर करने के लिए क्या प्रमुख पहल थी। अब हम बात करेंगे कि अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा क्या सुरक्षा की जाती है। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि संविधान में वर्णित अनुच्छेद 46 के प्रावधान के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के सुरक्षा एवं संरक्षण का प्रावधान दिया गया है। अब यह अनुच्छेद 46 है क्या, मैं आप लोगों को पहले यह समझाता हूँ। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य की यह जिम्मेदारी है कि राज्य के अंदर आने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अंदर जितने भी लोग हैं उनको शैक्षिक सेवा एवं आर्थिक सुविधाओं का लाभ मिले ज़्यादा से ज़्यादा। राज्य सरकार संरक्षण करेगा उनके न्याय के लिए, समाज में उनके न्याय के प्रति संरक्षण देगा। राज्य सरकार इसके लिए तत्पर है। उनकी शिक्षा और उनके आर्थिक अधिकार को भी संरक्षित करेगा। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत ये सुविधाएं अनुसूचित जाति एवं राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए उपलब्ध है। राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है कि प्रत्येक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को शैक्षिक, आर्थिक और न्याय संगत रूप में सक्षम बनाए और इसके संरक्षण के लिए राज्य सरकार ही ध्यान दे। यह संविधान का 46वां अनुच्छेद स्पेशली अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए बनाया गया है। साथ में राज्य सरकार ये भी ध्यान देगी अनुच्छेद 46वें के अंतर्गत कि इन जनजातियों एवं अनुसूचित जाति का शोषण न किया जाए। अनुच्छेद 15(4) के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षणिक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी 15(4) के तहत आर्टिकल 15(4) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों
कि आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसके द्वारा वो शिक्षा ले सकेंगे और अपना विकास कर सकेंगे। उच्च स्तरीय शिक्षा और निम्न स्तरीय शिक्षा, हर लेवल की शिक्षा के लिए उनके पास आरक्षण उपलब्ध है। वो जब चाहे उसका लाभ ले सकते हैं और अपने मानव जीवन में विकास कर सकते हैं, शैक्षिक विकास। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 16(4) और 16(4) के अंतर्गत उन्हें सरकारी पदों पे लाभ की आरक्षण की सुविधा दी गई है। साथ में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के विभिन्न क्षेत्रों में उनके हितों और उनके संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अन्य और भी प्रावधानों को संवैधानिक दृष्टि से जोड़ा गया है, जिससे कि आगे आने वाले समय में भी या बदलते वक्त और सिचुएशन के साथ भी उनका कहीं भी शोषण ना हो। इसके अलावा भी शैक्षणिक, आर्थिक या फिर पदों पे लाभ के अलावा भी किसी भी तरीके का शोषण उनके साथ ना होने पाए, इसके लिए संविधान में अन्य प्रावधान का भी समावेशन किया गया है। इतने प्रावधान और आरक्षण की प्रक्रियाओं का परिणाम ये रहा कि राज्य एवं राष्ट्र की उन्नति में उनका भी हिस्सा रहा है, यानी वो भी जिम्मेदार और हिस्सेदार रहे हैं राज्य एवं केंद्र या विश्व में देश के विकास के लिए। उनका भी साथ रहा है देश के विकास में। राष्ट्र की मुख्य धारा, विकास की धारा से वो भी जुड़ सके, इसलिए संविधान में उनके संरक्षण, उनके शोषण, उनके विकास के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। अनुच्छेद 23 जो देह व्यापार के लिए प्रावधान बनाया गया है, इसका भी अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उल्लेख किया गया है, क्योंकि अनुसूचित जनजातियों को बाहरी माहौल से जागरूकता कम होती थी, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं देह व्यापार में संलिप्त हो जाते थे। कम जागरूकतावश, कम शिक्षावश, कम आर्थिक स्थिति के कारण वो मजबूर होते थे और देह व्यापार में संलिप्त हो जाते थे या उनकी मजबूरीवश कोई फायदा उठा लिया जाता था। तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत देह व्यापार का संरक्षण दिया गया है अनुसूचित जनजाति को। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जातियों को यह प्रावधान दिया गया है कि अगर उनके साथ देह व्यापार के लिए कोई भी शोषण करता है या कोई जबरदस्ती करता है तो राज्य सरकार उसमें पूरा सहयोग करेगी, संवैधानिक दृष्टि से उनका पूरा संरक्षण किया जाएगा और इस शोषण में उनकी मदद की जाएगी। इस तरीके से अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक दृष्टि से राज्यों के अंतर्गत पूर्णतया संरक्षण दिया गया है और राज्यों के इस विधिक पहल के कारण अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जातियों को पूरी तरीके से संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। आज के समय में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जातियों को प्रमुख विकास के मार्ग पर लाया जा चुका है इन प्रावधानों से और इन अनुच्छेदों के फायदे से। आने वाले समय में इनके लिए और भी प्रावधान की व्यवस्था की जानी है, जिसके अंतर्गत वो स्वास्थ्य सुविधाओं में भी फायदा उठा सकते हैं। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत किसी भी 14 वर्ष के कम उम्र के बालक के लिए यह प्रावधान बनाया गया है कि किसी फैक्ट्री या कारखाने में 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा अगर कार्य करता है, जोखिम वाला कार्य करता हुआ पाया जाता है, तो फैक्ट्री मालिक के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी होगा, उसे सजा सुनाई जाएगी। साथ में बाल मजदूरी करता हुआ कोई भी बच्चा पाया जाता है तो इसके अंतर्गत उसके क्षेत्र के प्रमुख विभाग के पदों पर रहने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा प्रक्रिया चलाई जाएगी, जिसके अंतर्गत सही से रिकॉर्ड ना देने, बच्चों और अनुसूचित जनजाति के लोगों की सुविधाओं को न प्रदान करने का आरोप होगा। संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ मुख्य प्रावधान बनाए गए हैं, जिसमें से प्रावधान नंबर 164(1) के अंतर्गत छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के राज्यों में जनजातियों के कल्याण का जिम्मा
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक मंत्री को सौंपा जाएगा जो कि पिछड़े वर्ग के कल्याण का पूरी तरीके से साधक होगा। यानी उस मंत्री और मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को इन प्रमुख राज्यों में प्रमुख सुविधा, आरक्षण की सुविधा, संरक्षण, ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जाए। ये उस मंत्री के कार्य होंगे और उस मंत्रालय के कार्य भी होंगे। तो राज्य द्वारा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति मंत्रालय एवं मंत्री द्वारा पूरे तरीके से यह संरक्षण दिया जाएगा। तो राज्य के इस विधिक पहल के अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को यह सुविधा प्रदान की गई है। आई होप आपको यह जानकारी समझ में आई होगी। ऐसे और भी क्वेश्चन और आंसर के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी तरीके का डाउट है, इसमें थोड़ा भी नहीं समझ में आया है बच्चों, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं फिर से और अच्छे से कोशिश करूंगा आपके लिए बेहतर क्लास बनाने की। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चैनल पे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉच द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।